नमस्कार। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडेला कैंसर केयर सेंटर। 2022 जनवरी का महीना चल रहा है। सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से आगे लेके चलते हैं। कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उम्मीद है इससे आप लोगों को कुछ मदद जरूर मिलेगी। सर्वाइकल कैंसर है क्या? महिलाओं के गर्भाशय का निचला हिस्सा और योनि के ऊपरी हिस्से में एक तरह का कैंसर होता है जिसे हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या क्या है? तो इसका पहला लक्षण मासिक धर्म के समय में बदलाव का होना, अपने पुरुष सहयोगी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद खून का स्राव आना और एक नए तरह का कमर के निचले हिस्से में दर्द का शुरू होना। और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। ये कुछ साधारण समस्याएं हैं जो कि बहुत सारे सर्वाइकल कैंसर्स के मरीजों में हम देखते हैं। तो अगर इस तरह की किसी भी समस्या आपको आगे दिखाई देती है तो ज़रूर आपको आपके अपने डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलना चाहिए। इसे इग्नोर करना सही नहीं है। फिर ये सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये देखा गया है कि लगभग 85% महिलाओं में जिन्हें सर्वाइकल कैंसर हो चुका है या है, एक वायरस के एसोसिएशन सर्वाइकल कैंसर के साथ देखा जाता है, वह है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। हम डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि यही एक कारण है सर्वाइकल कैंसर का मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। सो आगे चल के मैं बताऊंगा ये एक वायरस की वजह से होने वाला कैंसर है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ वैक्सीन भी मौजूद है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं इस कैंसर को रोकने के लिए। जिसमें इस वायरस का इन्फेक्शन होगा उसे सर्वाइकल कैंसर होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक रिस्क रहता है कि जिसे HPV वायरस का इन्फेक्शन है उसे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनमें रिस्क बढ़ जाता है सर्वाइकल कैंसर का? तो सबसे पहला, कम उम्र में शारीरिक संबंध बनाना। बहुत सारे मरीजों में ये भी देखा गया है, लगभग उनके शारीरिक संबंध एक से अधिक मर्दों से रहे हैं जिन्हें सर्वाइकल कैंसर की शिकायत है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, लो एज एट फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। और तीसरी ये भी एक बात रही है कि जो महिलाएं जिन्हें सर्वाइकल कैंसर हो चुका है या है, उनके पुरुष संगी जो हैं उनका सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, उनके पुरुष पार्टनर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो चलिए आगे कुछ और बातों को शेयर करते हैं। सर्वाइकल कैंसर का बर्डन क्या है सारे विश्व में? लगभग 6 लाख सर्वाइकल कैंसर्स के मरीज हर एक साल पूरी दुनिया में डायग्नोज होते हैं, लगभग 6 लाख। और ये महिलाओं में होने वाले कैंसर्स में सेकंड रैंक पे आता है ब्रेस्ट कैंसर के बाद। फिर हम भारतीय कहाँ स्टैंड करते हैं इस कंडीशन में? हम लगभग 1/3 कंट्रीब्यूट करते हैं सर्वाइकल कैंसर्स के केसेस के लिए, 1/3 सारे दुनिया के केसेस में। आज से कुछ साल पहले तक सर्वाइकल कैंसर जो था वो नंबर 1 कैंसर था महिलाओं के लिए हमारे देश में। आज थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स चेंज हो चुका है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूवमेंट हुई हैं। अभी सर्वाइकल कैंसर सेकंड कॉमन कैंसर है महिलाओं के लिए। जैसा कि मैंने बताया पहले कि एक वायरस की वजह से होने वाला कैंसर है, तो इसके अगेंस्ट में हमारे पास वैक्सीन मौजूद है जिसके उपयोग से सर्वाइकल कैंसर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये वैक्सीन 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, क्योंकि माना जाता है कि तब तक उनका एक्सपोजर नहीं हो चुका होता है इस वायरस से, हम तब तक इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये तो हो गया हम किस तरह से इस वायरस को रोक सकते हैं, इससे होने वाले कैंसर को रोक सकते हैं वैक्सीन की वजह से। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है स्क्रीनिंग। मतलब ये होता है कि कैंसर की शुरुआत हो चुकी है शरीर में, लेकिन ये अभी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक रूप नहीं लिया है इसने। इसी दौरान हम इसका परीक्षण करके, निरीक्षण करके पता लगाएं और संग ही संग इसका इलाज शुरू कर दें। इससे क्या होगा कि कैंसर काफ़ी अर्ली स्टेज में, अपने शुरुआती दिनों में ही पकड़ में आ जाएगा, जिससे मरीज का इलाज सही समय पर हो सकता है और ये लगभग क्योरेबल है। अगर इसका सही समय पर इलाज किया जाए तो ये क्योरेबल है।
इस तरह की चीज़ें कि हम वैक्सीनेट भी कर रहे हैं मरीजों को और स्क्रीनिंग करके हम कैंसर को प्राथमिक अवस्था में ही पकड़ ले रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, उनके लिए एप्लीकेबल है। उनके पास स्क्रीनिंग प्रोग्राम काफ़ी एक्टिव है, लोगों में जागरूकता है, वो इन सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं और वहाँ पे सर्वाइकल कैंसर से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होते हैं और इस कैंसर से होने वाले मृत्यु दर भी काफ़ी कम है हमारे देश की तुलना में। सो हम इसीलिए थोड़ा सा पीछे हैं यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ के मुकाबले। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है 15 साल से कम उम्र की बच्चियों को वैक्सीनेट कर दिया जाए सर्वाइकल कैंसर्स के अगेंस्ट में, और लगभग 70% महिलाएं जो 35 साल के नीचे हैं उनका स्क्रीनिंग किया जाए सर्वाइकल कैंसर के लिए। ये सर्वाइकल कैंसर ऑलमोस्ट प्रिवेंटेबल है, जो इसने एक महामारी का रूप लिया हुआ है, उससे हम बच सकते हैं। अमेरिकन एजेंसी CDC, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उनके तरफ से स्क्रीनिंग के लिए रिकमेंडेशन आता है कि आप 21 साल के उम्र तक कम से कम एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर करवाएं। स्क्रीनिंग टेस्ट पैप स्मीयर के रूप में होता है, जो कि बहुत ही साधारण और एक छोटा सा टेस्ट होता है, जो कि OPD बेसिस पे किया जा सकता है। दूसरा होता है वो HPV टेस्टिंग जिसे बोलते हैं, जिससे वायरस के DNA की जांच की जाती है। और उनका रिकमेंडेशन है कि अगर आप 30 साल के हो चुके हैं या 30 साल से ऊपर के हैं तो पैप स्मीयर एक बार जरूर कराएं और 3 साल पे इसको रिपीट अवश्य करें अगर नॉर्मल है तो। सिर्फ HPV टेस्टिंग भी कर सकते हैं, वो भी अगर नॉर्मल है तो 3 साल बाद एक बार आप रिपीट कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट दोनों एबनॉर्मल आते हैं तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट से डेफिनेटली कंसल्ट करना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर्स को अगर हम पहले डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑलमोस्ट क्योरेबल हो जाता है, लेकिन इसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अभी बताया, पहला वैक्सीनेशन, दूसरा स्क्रीनिंग एंड अर्ली डायग्नोसिस। हम इंडियन कहाँ पे स्टैंड करते हैं इस कंडीशन में? अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी कैंसर का स्क्रीनिंग के लिए अभी तक प्रोग्राम नहीं है, बट हमारी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है। हमारा एक प्रोग्राम है जो है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है। इसी के अंतर्गत कैंसर कंट्रोल का भी प्रोग्राम चलता है। तो पहले जो हमारा अप्रोच था आज से 2-3 साल पहले, वो था कि कोई भी पेशेंट अगर आता है हमारे पास कुछ कैंसर स्पेसिफिक या रिलेटेड कंप्लेन के साथ, तो हम उसका पैप स्मीयर टेस्ट करते थे या फिर जो रिलेटेड टेस्ट होता था वो कर लिया करते थे। गवर्नमेंट ने लगभग 1 साल पहले एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन प्रोग्राम के तहत, जिसमें फेज वाइज मैनर पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, PHC लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे, आंगनवाड़ी लेवल पे, मतलब ये एक ग्रास रूट लेवल पे प्रोग्राम है। 30 साल से ऊपर उम्र के जितने लोग हैं, महिला हो या पुरुष हो, उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है कॉमन कैंसर्स के लिए। महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पुरुषों के लिए गले और मुंह का कैंसर, जो एक काफ़ी अच्छी बात है, शुरुआत है। उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ समय में ये प्रोग्राम सारे देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, जिसका परिणाम आगे आने वाले समय में हमें ज़रूर देखने को मिलेगा, जो अच्छा होगा, उम्मीद है। हमारी टारगेट पॉपुलेशन है 30 साल से ऊपर उम्र की महिलाएं और पुरुष, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस प्रोग्राम में वो है इन्वॉल्वमेंट आशा वर्कर का, आंगनवाड़ी वर्कर का, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, जिसमें सिर्फ एक ही टेस्ट होता है, जिसमें होता है कि वेजाइनल एग्जामिनेशन अंडर एसिटिक एसिड, और ये काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, OPD प्रोसीजर 5 से 7 मिनट लगता है और ट्रेनिंग करने के बाद आसानी से ये किया जा सकता है। जिस किसी पेशेंट में शंका होती है कि किसी भी तरह का एबनॉर्मल है, जांच का रिजल्ट कुछ ऊपर नीचे है, तो उस पेशेंट को प्रॉपर रेफरल सर्विस दी जाती है टर्शियरी केयर सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और रीजनल कैंसर सेंटर पे। और सिर्फ यहीं तक नहीं, उस मरीज का प्रॉपर फॉलोअप भी करना पड़ता है और ये भी पता लगाना पड़ता है और रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है आशा वर्कर को, और उस रिकॉर्ड को आगे फॉरवर्ड भी करना पड़ता है।
कि पेशेंट का क्या हुआ, उसने ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया। सो सिर्फ टेस्ट प्रोवाइड करना ही नहीं, टेस्ट के बाद प्रॉपर फॉलोअप भी प्रोवाइड करना, ये भी एक काम है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है सरकार के जरिए। उम्मीद है आगे आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ज़रूर कैंसर के कंट्रोल पे हम आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि सारी बातों के ऊपर हम बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने बताई, उम्मीद है काफ़ी साधारण भाषा में मैंने बात करने की कोशिश की, ताकि बहुत से बहुत लोगों को समझ में आए और इन बातों को आप आगे भी फॉरवर्ड करें कि हम कम से कम एक कैंसर को तो रोक ही सकते हैं। अपना ख्याल रखें, और किसी भी तरह का अगर सिम्टम्स जो मैंने बताया अगर आप में दिखाई देता है तो घबराएं नहीं। अपने महिला चिकित्सक या गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें या अपने कैंसर विशेषज्ञ से मिलें। छुपाएं नहीं, किसी भी कैंसर का इलाज संभव है अगर वो अर्ली स्टेज में मिले। और सर्वाइकल कैंसर तो ऐसी कैंसर है, अगर वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है तो ये क्योरेबल है, हम इसे रोक सकते हैं। सो कैंसर से हम लड़ सकते हैं। उम्मीद है जो मैंने बातें कही इंफॉर्मेटिव थी आपके लिए। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।